नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो आपका जीव विज्ञान, जिसमें जैव प्रक्रम चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। इसमें पहले हमने आपको पोषण पढ़ाया, अब श्वसन की क्लासें आपको निरंतर मिल रही हैं। तो पिछले वीडियो में हमने श्वसन और श्वसन के प्रकार, जिसमें वायवीय और आक्सीय श्वसन और उसके साथ ही साथ आपका अनाक्सीय श्वसन, इसके बाद में एल्कोहलीय किण्वन और लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये सभी पढ़ाया था। तो आज के वीडियो में हम सभी पहले तो आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर और उसके बाद में श्वसन की अवस्थाएं क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर कि क्या है हमारा आज का टॉपिक। आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। तो देखिए, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर स्क्रीन पे आप सभी देख रहे हैं। तो आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, सब जो बेस है आपका, उस बेस के आधार पर आपको अंतर बताएंगे। तो सर्वप्रथम पहला बेस आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आधार पर जो आपका आक्सीय श्वसन होता है, तो आक्सीय श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो अनाक्सीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार अंतिम उत्पाद के आधार पर जब हम देखते हैं, तो अंतिम उत्पाद में जो आपका ऑक्सीय श्वसन होता है उसमें हमें जल और ऊर्जा प्राप्त होती है और जो आपका अनाक्सीय श्वसन होता है उसमें प्रायः एथिल अल्कोहल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो बेस है आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में देखिए, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जो आपका ऑक्सीय श्वसन होता है तो इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अनाक्सीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए वही स्क्रीन पे लिख रखा है। लिखा है आपका कि अंतर का आधार आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। तो अंतर का आधार देखिए, बेस आपने ऑक्सीजन जब हमने बनाया, तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। पहला अंतर ये हो गया आपका। दूसरा अंतर देखिए, अंतिम उत्पाद जब देखते हैं, तो अंतिम उत्पाद देखिए जल और ऊर्जा, हमें ऑक्सीय श्वसन में जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारा अनाक्सीय श्वसन है उसमें प्रायः एथिल अल्कोहल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें देखिए ऑक्सीय श्वसन में हमारा पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अनाक्सीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार अगला है एग्जाम्पल, देखिए इसमें लिखिए, लिखा है सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में ऑक्सीय श्वसन होता है। इधर अनेक कवक जैसे ईस्ट है आपका और जीवाणु है, मनुष्य में अधिक कार्य करते समय हमारे पेशियों में जो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उससे क्या होता है कि खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, तो हमें थकावट महसूस होने लगती है। तो ये तो रहे आपके आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का अगला टॉपिक है हमारा श्वसन की अवस्थाएं। तो श्वसन की अवस्थाएं, श्वसन की अवस्थाओं में देखिए कि श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। श्वसन की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बाह्य श्वसन है आपका, गैसीय विनिमय है और आंतरिक या ऊतक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है कि इसमें जीव और वातावरण के मध्य जो श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है उसे बोलते हैं हम बाह्य श्वसन। अब श्वसनीय गैसें, जैसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, तो ये क्या होगी, हमारी श्वसनीय गैसें होंगे। अब जो आपका वायु श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वाच्छोवास और दूसरा है आपका गैसीय विनिमय।
तो वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना तथा शुद्ध वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर करना या निष्कासन करना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। इसी प्रकार जो आपका गैसीय विनिमय है, तो गैसीय विनिमय में क्या होता है कि मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है। जो भी गैस का विनिमय आदान प्रदान होता है वो रुधिर के द्वारा होता है, परंतु रुधिर इनका स्वयं परिवहन नहीं कर सकता। ठीक है, रुधिर जो है इनका स्वयं परिवहन नहीं कर सकता, अपितु रुधिर में उपस्थित श्वसन रंजक जो होता है वो गैसों का विनिमय करता है। श्वसन रंजक के रूप में आपका हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन, तो है श्वसन वर्णक या रंजक के रूप में कार्य करता है। तो वही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देखिए लिखा है कि श्वसन की अवस्थाएं, जिसमें श्वसन आपका 3 प्रकार का बताया, 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है आपका वायु श्वसन, इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य है श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। श्वसनीय गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास में लिखा है कि वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना तथा शुद्ध वायु को बाहर निकालना, अर्थात बहिर्गमन की प्रक्रिया को बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। इसी प्रकार आपका जो गैसीय विनिमय है, तो गैसीय विनिमय में लिखा है कि मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है, जो हमारा रुधिर है इसके द्वारा, परंतु रुधिर स्वयं इनका परिवहन नहीं करता है, अपितु रुधिर में उपस्थित जो लिखा है श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन द्वारा गैसों का विनिमय मीन्स आदान प्रदान होता है। अब रुधिर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, तो जबकि पादपों में विनिमय बाह्य वातावरण में या बाह्य वातावरण से पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा। ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों में रंध्रों द्वारा विनिमय होता है। अब है आपका आंतरिक या ऊतक श्वसन। तो आंतरिक या ऊतक श्वसन में देखिए, इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकाएं वातावरण के मध्य जो भी श्वसनीय गैसें हैं उनका विनिमय होता है। आंतरिक या ऊतक श्वसन में ऊतक तथा जो बाह्य कोशिकीय वातावरण है उसके मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या है आपका कि देखिए, यह एक एंजाइम और नियंत्रित तथा चरणबद्ध एक रासायनिक क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन जो है आपका, यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा युक्त आपका एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु उत्पन्न होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु उत्पन्न होता है जिसमें उच्च ऊर्जा की बंधों में संचित होती है। किसमें? बॉन्ड में संचित होती है। तो इस प्रकार श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोली जाएगी। श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कही जा सकती है। वही स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, लिखा है पसीने में तो हालत खराब है, गर्मी ने तो हालत ही खराब कर रखी है इस बार, बहुत ही अधिक गर्मी है भाई। दिमाग पसीने में लथपथ, पूरा शरीर, दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए, कोशिकीय श्वसन आपका यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से अधिक ऊर्जा युक्त एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं जिनमें उच्च ऊर्जा बंधों में ऊर्जा संचित होती है। इस प्रकार श्वसन एक आपकी जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। आप देखिए, जो पादपों में श्वसन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका चैप्टर का पादपों में श्वसन, पेड़ पौधों में श्वसन।
तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन सॉरी लिखा है कि ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं रात में। तो पादपों में प्राणियों की भांति गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। पादपों में श्वसन जो होता है वो जड़ कामा तना कामा पत्ती, जो रंध्र होता है पत्ती में उसके द्वारा होता है। अब है आपका देखिए जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। तो जड़ों द्वारा जो गैसीय विनिमय है आपका, तो जो मृदा कणों के बीच उपस्थित मूल रोम होते हैं, तो मूल रोमों में विसरण प्रक्रिया के दौरान गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन का मूल रोम में विसरित होते हुए जो मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है। जो आपकी ऑक्सीजन है वो मूल रोम में होते हुए सीधी मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है। चलिए देखिए विनिमय जड़ों द्वारा। तो मृदा कणों कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों में विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन का मूल रोम में विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं में पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मृदा में मिल जाती है। विसरण की दिशा आपकी जो पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि पौधे को क्या आवश्यक है, उसी के अकॉर्डिंग या वायुमंडल में क्या चाहिए है उसके अकॉर्डिंग विसरण प्रक्रिया होती है। अगला आपका तनों द्वारा गैसीय विनिमय। तो काष्ठीय पौधे होते हैं, तो काष्ठीय पादपों में, काष्ठीय मीन्स लकड़ी, अधिकतर लकड़ी वाले, तो गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा होता है। उन छिद्रों को हम बोलते हैं वात रंध्र। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे? वात रंध्र। जबकि शाकीय पौधों में तनों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अगला है आपका पत्तियों में गैसीय विनिमय। तो देखिए पत्तियों द्वारा कैसे गैसीय विनिमय होता है। तो पत्तियों द्वारा देखिए विनिमय जो हुआ, तो पत्तियों में श्वसन की क्रिया विसरण जो होता है, विसरण विसरण द्वारा होती है यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्र भी आपको बताया था हमने, तो रंध्रों द्वारा होती है। रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्ती के अधिचर्म पर उपस्थित वायवीय जो छिद्र होते हैं उन्हीं को बोला जाता है रंध्र। अब प्रत्येक रंध्र एक छोटा छिद्र होता है जो चारों ओर से वृक्क के आकार की वाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरा होता है। चारों ओर से वृक्क के आकार की वाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरा होता है। और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं द्वार क्या रक्षक कोशिकाएं। क्या बोला जाएगा? द्वार या रक्षक कोशिकाएं। अब देखिए द्वार कोशिकाएं जो है आपकी वो जीवित हरित लवक युक्त तथा केंद्रक युक्त होती है। कैसी? हरित लवक भी होगा और केंद्रक भी होगा। इसमें विसरण की दिशा जो होती है वो पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। दिन के समय श्वसन के समय निकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, वो प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है और इसका निष्कासन कम होता है। ठीक है, क्या होगा? निष्कासन कम होगा। तो दिन में हमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगला है देखिए आज का टॉपिक जंतुओं में श्वसन।
गर्मी, अरे गर्मी। तो देखिए जंतुओं में श्वसन है आपका। तो कुछ जंतुओं में श्वसन जो त्वचा के द्वारा होता है, बहुत सारे जंतु है जिसमें श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। वे अंग जो विभिन्न जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं श्वसन अंग। जैसे मनुष्य में क्या है, फेफड़े हैं आपके, तो ये अंग मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जंतुओं में देखिए श्वसन सतह में गैसों के विनिमय के लिए निम्न लक्षण भी, तमाम लक्षण होते हैं। तो जो श्वसन की सतह है उसमें नंबर एक होता है, देखिए जो पतली है और उनकी त्वचा जो कैसी होती है, मुलायम होती है। दूसरी उनकी त्वचा है जो वो नमी युक्त होनी चाहिए। कैसी? नमी युक्त, जिससे विसरण की क्रिया द्रुत गति से मतलब कंटिन्यू होती रहे। तो यही अब बाकी सतही क्षेत्रफल जो होता है उसे बढ़ाने पर होनी चाहिए। तो वही लिखा है, देखिए लिखा है कि जंतुओं में श्वसन लिखा है कि कुछ जंतुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है और कुछ जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। तो वे अंग जो विभिन्न जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं श्वसन अंग कहलाते हैं। और ये अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए जंतुओं में श्वसन सतह में गैसों के विनिमय के लिए देखिए निम्न लक्षण पाए जाते हैं। नंबर एक है कि यह पतली व मुलायम सतह होती है। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि यह नमीयुक्त होनी चाहिए जिससे विसरण की क्रिया द्रुत गति से होती रहे। अगला है यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। आगे है आपका जलीय जीव, जलीय प्राणियों में श्वसन। तो जलीय प्राणियों में श्वसन देखिए, जलीय प्राणियों में श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय प्राणियों की श्वास दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा कैसी होती है? तीव्र। कैसी होती है? तीव्र। अब देखिए जो मछली में श्वसन होता है तो सबसे पहले मछली जो है मुख द्वारा जल में, जो मुख द्वारा है उसका, उसके मुख में जल का प्रवेश होता है। इसके बाद जो जल है वो उसके गिल में जाता है, गिल से जो बोले जाते हैं गिल। और गिल में क्या होता है कि रुधिर द्वारा जो घुलित O2 है उसको ग्रहण कर लेती है। देखिए अगला टॉपिक। अगला है स्थलीय प्राणियों में श्वसन। तो जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें श्वसन के लिए देखिए वायुमंडल पे हम सभी क्या ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका? मतलब जो भी स्थलीय प्राणी है वो सभी किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। तो विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन देखो विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होती है। कि मनुष्य में फेफड़े हैं या कुछ जंतु त्वचा द्वारा या क्लोम है, श्वसन नाल है, ये सभी। तो वही लिखा है कि स्थलीय प्राणी श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होती है। तो इन सभी अंगों की एक निश्चित संरचना होती है जो उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप वह अंग ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। अब आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इस सतह के आर पार होता है। कैसा होता है? सतह के आर पार होता है, अतः यह बहुत पतली मुलायम होती है। यह सतह शरीर के अंदर होती है। तो इसके सतह के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जो भी गैसों का आदान प्रदान होगा वो इसी सतह के द्वारा होता है। अब देखिए हमने कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखिए फेफड़े जो हैं वो मनुष्य में, मेढक में, पक्षी, छिपकली, पशु और भी अन्य जंतुओं में पाए जाते हैं। इसी प्रकार त्वचा में देखिए मेढक है आपका, केचुआ, ये सब त्वचा से श्वसन करते हैं।
क्लोम हो गया, क्लोम में मेढक का लार्वा, मछली एवं प्राण। श्वसन नाल देखिए, जो भी कीट है उनमें श्वसन नाल पाया जाता है। सामान्य शरीर सतह आपका अमीबा हो गया, स्पंज एवं हाइड्रा में पाए जाते हैं। पुष्ट फेफड़े जो मकड़ी है आपकी और बिच्छू, इसमें पुष्ट फेफड़े पाए जाते हैं। अब मुख्य कोशिका जो मेढक में पाई जाती है, पुष्ट क्लोम आपके लिमुलस में। जो पुष्ट क्लोम है वो किसमें? लिमुलस में। तो आज के वीडियो में देखिए बस इतना ही। गर्मी है अधिक, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी देख रहे हैं कि पसीना देखिए लगातार टपक रहा है, बहुत ही ज्यादा उमस है। तो पंखे भी काम नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से भीग रहे हैं, पूरी शर्ट बनियान भीग गई है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनते ही है। देख रहे हैं इतनी उमस भरी गर्मी में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। हम भी आराम चाहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे से अच्छे आप अंक अर्जित करें। तो लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें दोस्तों में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बायोलॉजी के अलावा आपकी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान आपकी इस चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। और मैथ की भी क्लास आपको निरंतर मिल रही है इस चैनल पर, तो मैथ की तैयारी भी आप बढ़िया से करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में जो टॉपिक होगा एकदम धमाकेदार झन्नाटेदार टॉपिक होगा, वो होगा मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।